मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं पूर्वी सिंहभूम से निकलकर मैं चेन्नई में श्रीहरिकोटा जा पाऊंगी, इसरो का भ्रमण कर पाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ मतलब सपना देख रहे हैं जैसे, और बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम लोग इसरो आए हुए हैं। गंभीर महसूस हो रहा है कि हम उतना बड़ा चीज को देख के आए। वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा रॉकेट सब बन रहा था और देखे कि वहाँ पे बिना फोन के उपयोग करके ही अपना दिमाग से ही सब कुछ कर रहे थे। कैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कैसे रॉकेट बनाए जाते हैं, कहाँ से लॉन्च किया जाता है। पहले तो हम टीवी में देखे थे चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च हुआ था उस टाइम, तो हम कभी नहीं सोचे थे कि उस जगह को जा पाएंगे हम। डीसी सर के माध्यम से हम लोग इसरो तक पहुंचे, तो इसके लिए मैं डीसी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी हम जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है और हमारे पीछे आपको जो ये बच्चियां दिख रही हैं, दरअसल ये स्कूली छात्राएं हैं। आपको बता दें कि इस वक्त ये बच्चियां डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां पर जिन चेयर्स पर अधिकारी बैठते हैं उन चेयर्स पर बैठी हुई हैं। दरअसल ये बच्चियां जो हैं ये खास हैं। अभी आपको जानकारी दे दें कि झारखंड की पगडंडियों से निकल करके ये बच्चियां इसरो तक पहुंची है। बीते 11 तारीख को इन बच्चियों ने रांची से फ्लाइट लेकर के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो तक का सफर तय किया है और कल ये रांची लौटी है और आज जमशेदपुर आई है और यहाँ पर मीडिया से मुखातिब किया जा रहा है इन्हें। हम सीधे इन बच्चियों से जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि जब ये इसरो पहुंची तो इसरो में इन्होंने क्या कुछ देखा है और क्या कुछ वहां से सपना लेकर के लौटी हैं। एक चीज जो खास है वो आपको हम बता दें कि ये बच्चियां पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं और ये वो बच्चियां हैं जिन बच्चियों के पिता या तो खेतों में किसान है या फिर किसी दुकान में छोटी मोटी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। और ये बच्चियां झारखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो सीएम एक्सीलेंस ऑफ स्कूल है उन स्कूलों में अध्ययनरत ये बच्चियां हैं और ये बच्चियां अब पूर्वी सिंहभूम की गांव से निकल के इसरो तक पहुंची है। आप समझ सकते हैं कि ये पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड को गौरवान्वित करने वाला एक तरह से क्षण है। आपको एक जानकारी हम और दे देते हैं कि जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले की ये बच्चियां हैं, 28 बेटियां जो इसरो तक पहुंची है। इससे पहले गुमला जिले की बच्चियां जो है वो इसरो के टूर पर गई थी। आपको इसमें हम ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि दोनों ही जगहों पर जो डीसी थे उस वक्त कर्ण सत्यार्थी ही डीसी थे और डीसी कर्ण सत्यार्थी की पहल पर ये जो पल है वो इन बच्चियों को नसीब हुआ है। हम सीधे इन बच्चियों से जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा। क्या नाम हो बाबू आपका? जी, मेरा नाम पूनम बांडा और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मेरा स्कूल का नाम है पीएमसी केजीबी मुसावनी। गांव कहाँ हुआ आपका? पापा क्या करते हैं? जी, मेरा गांव का नाम है कागदोहा और मेरे पापा किसान हैं। किसान है। जी। तो गांव से किसान की बेटी का इसरो तक का सफर कैसा रहा ये बताइए। जी, बहुत अच्छा लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में गए, एरोप्लेन में चढ़े और इसरो तक पहुंचे तो मुझे बहुत खुश लगा। कभी सोची थी कि प्लेन में बैठेंगी इसरो तक जाएंगी? जी, कभी नहीं सोची थी। तो फिर कैसे ये मतलब कैसे मुमकिन हो पाया ये बताइए। जी, हम लोग के यहाँ डीसी सर के माध्यम से हम लोग इसरो तक पहुंचे, तो इसके लिए मैं डीसी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए, क्या कुछ देखा आपने इसरो में, क्या कुछ सीख करके वहां से लौटी है ये बताइए। जी, हम लोग पहले गए 11 तारीख को श्रीहरिकोटा, जहाँ जहाँ से हम लोग का रॉकेट लॉन्च किया जाता है। सबसे पहले हम लोग गए जहाँ पर बताइए। जहाँ पर हम लोग के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बैठते हैं, जहाँ से लिए लॉन्च को लॉन्च जब लॉन्च किया जाता है तो उसको लॉन्चर लॉन्च होता है। हाँ, जहाँ पर लॉन्च किया जाता है तो वहाँ कैसे उन लोग कंट्रोल में रखते हैं। और उसके बाद हम लोग गए सेकंड लॉन्च पैड, जहाँ पर क्या बोलते हैं वहाँ पर। चलिए ठीक है, लॉन्चर देखा आपने, उपग्रहों को देखा, वहां पर वैज्ञानिकों से मिली, इंजीनियर से मिली, और क्या कुछ खास हुआ? जी, हम लोग गए उसके बाद
मंदिर गए, त्रिमूर्ति मंदिर, जहाँ पर बहुत ही अच्छे पहले जमाने के जो विरासत थे वहाँ पर बनाए हुए थे मूर्ति सब। तो अब क्या सोच रही हैं, भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है? जी, सोच रहे कि जब इसरो इसरो में घुसे तो वहाँ पर देखे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, हम लोग के इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और इस बार जो गगनयान मैक्सिमम 2027 तक में लॉन्च होने वाला है, रॉकेट बनाया जा रहा है, वहाँ पर देखे तो मन में आया जो हम लोग जो रॉकेट सब लॉन्च करते हैं जो, और स्पेस में वेस्ट मटेरियल जब लॉन्च करते हैं तो वेस्ट मटेरियल पूरा हम लोग के स्पेस में घूमते रहता है। तो मैं सोची कि आगे जाकर कुछ साइंटिस्ट बनूंगी और जो हम लोग के जो स्पेस में जो इतने कचरे से भरे हुए हैं उसका कोई अम, उसको स्पेस में जो वेस्ट मटेरियल है उसको साफ करने का कुछ चलिए, देख सकते हैं आप कि ये बच्ची अब साइंटिस्ट बनना चाहती है और स्पेस का जो वेस्ट मटेरियल है ये, यानी कि स्पेस पे जाना चाहती है और वहां के वेस्ट मटेरियल को साफ करना चाहती है। आप समझ सकते हैं कि सपने कितने बड़े हो गए हैं। इसरो के बाद से इन बच्चियों के सपने कितने बड़े हो गए, ये आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ कुछ बच्चियों से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा चेयर से निकल करके आगे आ जाएंगी तो मुझे बात करने में थोड़ी आसानी होगी। उधर से उठ करके थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, इधर जहाँ पे मैं हूँ इस जगह पे आ जाइए। तब तक मैं कुछ और बच्चियों से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका, किस क्लास में है, किस स्कूल से है आप? मेरा नाम अंकिता री है, मैं केजीबी धालबुंगट से हूँ और मैं 9 क्लास की छात्रा हूँ। कहाँ, गांव कहाँ है आपका, पापा क्या करते हैं? गांव मेरा नरसिंहगढ़ है और पापा कपड़ा दुकान में काम करते हैं। चलिए, तो इसरो का सफर कैसे तय हुआ और क्या कुछ आपने कभी सोचा था कि इसरो जा पाएंगी, प्लेन में बैठ पाएंगी? इसरो हम कभी भी नहीं सोचे थे कि हम लोग इसरो जा पाएंगे, और बुक में पढ़े थे लेकिन नहीं सोचे थे कि जा पाएंगे। और हम लोग का पहले एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में फर्स्ट आने के कारण, कम टाइम में एग्ज़ाम लिखने के कारण हम लोग को सिलेक्टेड किया गया है। और डीसी सर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उसके लिए हम लोग पूर्वी सिंहभूम से निकल के दूसरा जगह यानी इसरो जा सके, वहाँ पे लॉन्च कैसे होता है हम लोग देख सके, रॉकेट कैसे बनता है वो दिखाया गया हम लोग को। साइंटिस्ट से मिली वहाँ? जी, साइंटिस्ट से मिले थे। क्या बातें हुई? वो लोग बता रहे थे कि लॉन्च कैसे करते हैं, रॉकेट कैसे बनाया जाता है, उसमें कितना ईंधन, कितना फ्यूल भरा जाता है, वो सब बताया गया। तो अब क्या करना चाह रही हैं आप, क्या बनना चाहती हैं, भविष्य में क्या करना चाहती हैं? भविष्य में मुझे साइंस लेके पढ़ना है और साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं। चलिए, देखिए ये बच्ची है जिनसे भी हमने बात की, ये भी भविष्य में साइंटिस्ट बनना चाहती है। आपको बता दें कि ये सभी बच्चियों का एक एग्जाम हुआ था, जिला स्तर पर एग्जाम आयोजित हुआ और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद इन्हें इसरो तक पहुंचने का मौका दिया गया है। ये भी बच्ची है, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम शिखा दियासी, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैं पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आई हूँ। कहाँ, घर कहाँ हुआ? पापा क्या घर करते हैं? तुलसीवनी में है और मेरे पापा खेती करते हैं। चलिए, तो कैसे इसरो का सफर ये कितना मजेदार रहा, ये बताइए आप। इसरो का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं पूर्वी सिंहभूम से निकलकर मैं चेन्नई में श्रीहरिकोटा जा पाऊँगी, इसरो का भ्रमण कर पाऊँगी। कैसा लगा इसरो का भ्रमण करके? बहुत अच्छा लगा कि कैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कैसे रॉकेट बनाए जाते हैं, कहाँ से लॉन्च किया जाता है। पहले तो हम टीवी में देखे थे चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च हुआ था उस टाइम, तो हम कभी नहीं सोचे थे कि उस जगह को जा पाएंगे हम। वहाँ पर तो हम लोग को वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे लॉन्च किया गया था, चंद्रमा पर भेजा गया था सैटेलाइट को, चंद्रयान 1, 2 और मंगलयान, गगनयान अभी लॉन्च होने वाला है, तो वही रॉकेट बन रहा था, वो हम लोग देखे। क्या करना चाहती हैं भविष्य में? अभी तो मैं यही वहाँ पे जाके मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि मैं आगे जाके एक साइंटिस्ट बनूंगी और हमारे भारत को डेवलपमेंट करूंगी। चलिए, भारत को डेवलप करेंगे साइंटिस्ट बन करके। आप बताइए, क्या नाम हुआ, कहाँ रहे, किस विद्यालय में? जोहर, मेरा नाम है अर्पिता माटी और मेरा कक्षा का नाम है 10 और स्कूल का नाम है पीएम श्री केजीबी मुसावनी।
और पापा क्या करते हैं? पापा एक किसान है। तो एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? इसरो घूम करके आई हैं आप। जी, एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हम लोग को इसरो घूम के आए, जो कि वो श्रीहरिकोटा में है। जब हम लोग अपनी आंखों से देखे तो फिर हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये श्रीहरिकोटा बोल के, और जब हम लोग लॉन्च पैड देखे तो हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था कि हम अपने आंखों से, ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक सपना देख रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। सपने हकीकत में बदल गए हैं। जी हाँ। और क्या कुछ नया सीखा आपने वहाँ पे? जी, लोगों ने सीखा कि वहाँ पे कैसे डेवलप्ड होता है और हम लोग का मतलब कि देश कितना आगे बढ़ चुका है। अब क्या सोच रही हैं आगे भविष्य में क्या करना है? भविष्य में हम लोग को एक साइंटिस्ट बनना है, जो कि हम लोग को भारत को और आगे बढ़ाना है। चलिए, ये भी बच्ची जो है साइंटिस्ट बनना चाहती हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहती हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम है सुकुरमणि माटी। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम है केजीबीबी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जमशेदपुर। और मेरे पापा फार्मर है और मेरे गांव का नाम है कोडिया। जी। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये? सर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ मतलब सपना देख रहे हैं जैसे, और बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम लोग इसरो आए हुए हैं। कभी सोची थी कि इसरो जाएंगी? नहीं, नहीं। बहुत अच्छा लगा वहां जाकर के। और जब ये पता चला कि हम लोग को सिलेक्ट किया गया है, हम लोग एग्जाम पर पास किए हैं, तो उस समय भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को सिलेक्ट किया गया है बोल के। तो जिला स्तर पर एग्जाम हुआ था, कौन से एग्जाम के बाद आप लोगों का सिलेक्शन हुआ? सर इसरो का ही एग्जाम हुआ था, एक वेबसाइट आया हुआ था, एक लिंक था। क्या कुछ नया देखा आपने, क्या सीखा वहाँ? सर वहाँ हम लोग देखे, जैसे ही हम लोग श्रीहरिकोटा पहुंचे, फिर वहां से हम लोग को एमसीसी ले जाया गया, जहाँ से कैसे मतलब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो वही एमसीसी जो ये सेंटर है, वही से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है कि हाँ ये करना है बोल के, वो करना है। तो वो देखे, फिर उसके बाद हम लोग को लॉन्च पैड दिखाया गया। सबसे पहले हम लोग सेकंड लॉन्च पैड पर पहुंचे, जहाँ से मतलब हर तरह के रॉकेट को वहां से लॉन्च किया जा सकता है। और वो फर्स्ट लॉन्च पैड से भी बहुत ताकतवर लॉन्च पैड था। और फर्स्ट लॉन्च पैड पर बस पीएसएलवी रॉकेट को ही वहां से लॉन्च किया जा सकता है। तो क्या देखने के बाद अब ये सोच पा रही हैं कि भविष्य में आप भी रॉकेट लॉन्च करेंगी? सर हम डेवलप करना चाहते हैं भारत देश को। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और हमारे देश को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके ये भारत को डेवलप करना चाहती हैं। और क्या नाम हो बाबू? मेरा नाम है अंकिता टुडू। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरा विद्यालय का नाम है पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डुमरिया। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसरो में जा पाऊंगी बोल के, बट अभी हम घूम के आए, बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ सीखे। और मैंने वहाँ पर देखा कि जहाँ पर लॉन्च किया जाता है, लॉन्च और कैसे बनाया जाता है, वहाँ पर हम देखें और बाद में हम लोगों को बताया गया कि कैसे उसको बनाया जाता है। फिर कहाँ पर उसका मतलब कैसे छोड़ा जाता है, ईंधन के रूप में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, वाला सब बताए। फिर हम लोग वहाँ से देखे कि 2 लॉन्च पैड था। पहला लॉन्च पैड बहुत ही मतलब सभी रॉकेट वहाँ से लॉन्च किया जाता है सेकेंड लॉन्च पैड में, और फर्स्ट लॉन्च पैड में खाली पीएसएलवी को ही लॉन्च किया जाता है। चलिए, आप लोग इसरो घूम करके आई हैं, काफी कुछ अनुभव लेकर के आई हैं। बताइएगा इसके बारे में अपने जो और भी साथी हैं आपके। जी, दूसरों को भी हम बताएंगे और फिर अपने भी कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे साइंटिस्ट बनेंगे। चलिए, आपको बता दें कि यहाँ पे कुल 28 छात्राएं हैं। ये सभी 28 छात्राएं इस टूर पे थी इसरो के, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनमें से ज़्यादातर अधिक छात्राओं से जो है उनसे बात करें, उनके अनुभव को जानें। क्या नाम हो? मेरा नाम है दानगी माटी। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेरा स्कूल का नाम पीएम श्री केजीबीवी घाटशिला है। और मैं इसरो में गई थी तो मेरे को बहुत खुशी लगा कि मैं उतनी छोटी उम्र में उतनी बड़ी चीज़ को देख के आई हूँ। और बहुत
गंभीर महसूस हो रहा है कि हम उतना बड़ा चीज को देख के आए। वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा रॉकेट सब बन रहा था और देखे कि वहाँ पे बिना फोन के उपयोग करके ही अपना दिमाग से ही सब कुछ कर रहे थे। और यही सब। मतलब बिना फोन के अपने दिमाग से उपयोग करके क्या कहना चाहती हैं आप बताइए। वो लोगन मतलब अपने दिमाग से ही सब कुछ कर रहे थे बिना फोन का उपयोग करके ही। चलिए, आगे क्या करना चाहते हैं? हम आगे वो लोगों के जैसे बिना फोन का उपयोग करके ही कुछ हम भी करना चाहते, बनाना चाहते हैं। जोहार आप सभी को मेरा नाम है अर्पिता मार्टी और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम है पीएम श्री केजीबी मुसावनी। और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग गए थे इसरो विजिट के लिए, जो कि हम लोग पहले तो सबसे पहले यहाँ से 10 तारीख को निकले और हम लोग चल गए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट जाने के बाद हम लोग बोर्डिंग पास लिया और जो कि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए कि हम लोग कभी भी सामने से हम लोग नहीं देखे थे एयरपोर्ट भी। और हम लोग जब गए उस टाइम हम लोग को बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि हम लोग एयरपोर्ट आए हैं बोल के। फिर हम लोग देखे कि रेलवे मतलब कि ट्रेन सब भी देखे और हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग सपना देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग को दिल में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इसरो जा कर के आए हैं, जो कि हम लोग जा कर के आए। तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग गए और एयरपोर्ट जैसे ही गए हम लोग को देखे सबसे पहले। तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और इसरो में क्या कुछ इसरो में हम लोग देखे कि जहाँ पे मिसाइल लॉन्च होता है वो देखे। फिर हम लोग देखे कि कहाँ पे लॉन्च होता है, जो कि हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये, बस हम लोग टीवी वगैरह में देखे थे कि इसरो वहाँ है बोल के। तो फिर जैसे ही हम लोगों ने देखे हम लोग को बहुत दिल से खुशी हुई कि हाँ हम लोग अपने आंखों से देखे। हम लोग को विश्वास नहीं हो रही थी कि हाँ हम लोग देखे हैं बोल के। तो फिर जब हम लोग देखे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि हाँ हम लोग इसरो देख के आए, जो कि आकर के हम लोग को बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे जब हम लोग गए देखे अपने आंखों से कि ये है इसरो। तो फिर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मुर्मू, मैं वर्ग 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय गुड़ाबंदा है। मैं इसरो जाके मैं बहुत कुछ देखी। पहले हम लोग गए मिशन कंट्रोल रूम, वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हम लोग गए लॉन्च पैड में जहाँ पे लॉन्च किया जाता है रॉकेट को। तो मुझे वो देख के मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं वहाँ पे कभी जा पाऊँगी। तो इसके लिए मैं हमारे जिले के उपायुक्त महोदया को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया जाने का। मैं बहुत खुश हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ जा पाई। मैं भी कुछ बड़े होके मैं कुछ बन पाऊँ, ऐसा कर पाऊँ, मुझे वो एक सीख मिली। उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए तो वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा एरिया था। वहाँ रॉकेट लॉन्च किया जाता है। उसके बाद हम लोग गए RM के इंजीनियरिंग कॉलेज गए, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने की चीज़ थी। वो बहुत बड़ा कैंपस था। जैसे आपने इसरो तक गई, इसके जी। लिए किस तरह का क्या एग्जाम दिया? इसरो का एग्ज़ाम हमने दिया था। वहाँ पर क्या कुछ देखा? क्या कुछ मतलब अपना एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत कुछ देखा हमने। वहाँ पे कैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसको देखे। फिर कॉलेज गए, वहाँ पे बहुत कुछ थी। बहुत बड़ी किताबें भी थी, हम आगे लेके कुछ पढ़ सकते हैं, वो सब किताबें लेके वो सब भी थी। फिर वहाँ पे आइडिया लैब था, वहाँ पे अपने आइडिया से हम क्या बना सकते हैं वो सब देखे। उसके बाद हम लोग मंदिर भी गए थे, वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ हमने देखा जो मैं सिर्फ किताबों में देखी थी, उसको मैंने हकीकत में देखा। मुझे बहुत खुशी हुई उसको देख के। नहीं, वहाँ पे वैज्ञानिक नहीं थे उस समय, कोई नहीं थे वहाँ पे, इंजीनियर ही थे बस। उन लोगों से बात की, उन लोगों ने भी बताया कुछ हमें कि कैसे किया जाता है, कहाँ पहले किया जाता है, उसको कैसे करना है, वो सब बताए हम लोग को। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? मैं भविष्य में एक वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ और अपने भारत को मैं डेवलप करना चाहती हूँ। जोहार, मेरा नाम आरती मुर्मू है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम आश्रम आवासीय बालिका उच्च विद्यालय अर्जुन बेड़ा है। हमें इसरो जाके बहुत खुशी हुई और वहाँ जाने के बाद हम बहुत कुछ ऐसे नई चीज़ें देख पाए जो मैं अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं देख पाई थी। मुझे देख के ये बहुत खुशी हुई और मुझे ये गर्व की बात भी लग रही है कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम बहुत ऊँचे पद पर ला रही हूँ। साथ ही मैं अपने साथ
टूर पर जाते हुए सभी टीचर्स को धन्यवाद करती हूँ और हमारे माननीय डीसी सर उनको भी धन्यवाद करती हूँ। साथ ही में मेरे वार्डन महोदया कार्मी हेम्ब्रम, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें शिक्षा देकर यहाँ तक भेज पाई है। और मेरा सपना ये है कि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बन पाऊँ, और डॉक्टर बनने के साथ साथ मेरा ये भी सपना है कि मेरे जैसे जितने भी और गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता किसान हैं, वे अपना रोजगार किसान से करते हैं, वह भी यहाँ इसरो जा पाए और साथ ही में वो भी अपना डेवलप कर पाए। केवल एक सवाल कि जो ये भ्रमण था आप उनका इसरो के साथ ही आपने कई शैक्षणिक भवन की भ्रमण किया, तो जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का, इसमें ये कितना लाभदायक है? मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को इसके बारे में भी जानना चाहिए कि कैसे करके इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही में डॉक्टर के साथ साथ अगर मैं और कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर पाऊँ तो मैं वो भी कोशिश कर सकती हूँ। आपको बता दें कि इनके ग्रुप के साथ कई जो लीड कर रहे थे इस ग्रुप को, वो मृत्युंजय जी थे, और हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा सामने आए, हम उनसे भी थोड़ा बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो बच्चियां थी 28 बच्चियां, यहीं से बात कर लेंगे। सर बताइएगा सर, ये जो टूर रहा बच्चियों का, इस टूर के पीछे जिला प्रशासन की ने क्या सोच थी? जिला प्रशासन की जो सोच थी वो प्रारंभ होती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। जो एक पहल है, उनका जो निर्देश है और यूँ कहें कि उनका मार्गदर्शन है कि हमारे सभी बच्चे बच्चियों का सर्वांगीण विकास हो जो भी हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जी। और उसी मार्गदर्शन के आलोक में हमारे उपायुक्त महोदय की पहल, जो आपने प्रारंभ में भी बताया, जो आपकी सर गुमला में भी थे तो वहाँ भी उन्होंने ये नवाचार की गतिविधि अपनाई थी। हमारी बच्चियों का जितने भी कस्तूरबा, और न केवल कस्तूरबा, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ अर्जुन बेड़ा में आश्रम विद्यालय है, वहाँ की भी हमारी बच्चियाँ इसमें गई हुई हैं। हमारे जो पीवीटीजी श्रेणी है, जिसे हम लोग कहते हैं पीवीटीजी, हमारे दो सबर बच्चियाँ भी इस ग्रुप में है। तो मतलब हर श्रेणी की बच्चियों को आगे ले जाने की जो पहल है आदरणीय उपायुक्त महोदय के द्वारा, यह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और आने वाले समय के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। जैसा आपने इन लोगों से बात भी की और बाद में भी ये बातें निकल करके सामने आई हैं कि न केवल साइंस, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुल 9-10 स्थानों का हमने भ्रमण कराया इन्हें। वो ऐतिहासिक तरह से शैक्षणिक भवन था, इसके बाद बच्चियां जो है कई ऐतिहासिक जगहों पर भी। जी, इसके मूल में इसरो था निश्चित तौर पर, और उसके अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का महाबलीपुरम है, उसके अलावा साइंस म्यूजियम, वहाँ का जो स्टेट म्यूजियम था, रेल म्यूजियम है, ताकि बच्चे हमारे जान पाएं कि हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर क्या है, वो विरासत को समझ पाएं और हमें किस प्रकार उसे आगे ले जाना है अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी जानकारी के माध्यम से। और उसमें एक चीज़ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पूरे टीम मेंबर का। इतनी अच्छी मतलब टीम मैनेजमेंट जो है वो, आज 7 हम टीम मेंबर थे और 28 बच्चियां थी। ये 35 लोगों का ये जो ग्रुप बना है, मुझे लगता है ये जीवन भर के लिए ग्रुप बना है और निश्चित तौर पर हम एक दूसरे को सिखाते हुए चले आ रहे थे। जिस दिन मैंने ये प्रारंभ किया था ये जर्नी, इसकी शुरुआत तो 2 महीने पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन 10 तारीख को अगर आप इन बच्चियों से मिलते और आज जो मिल रहे हैं बच्चियों से, उनके बीच जो हम अंतर देख पा रहे हैं, मैं अभिभूत हूँ और आदरणीय उपायुक्त महोदय का मैं आभारी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आभारी हूँ कि इस प्रकार की पहल करते हुए और इन बच्चियों को आगे ले जाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल एक सही बता रहे हैं कि इस तरह का जो शैक्षणिक भ्रमण होता है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी लाभदायक होता है और ऐसे में बच्चे जो हैं खुद को डेवलप करने में काफ़ी जो है वो सहायक होते हैं। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं
यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in